तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। एक आम दिन, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आखिरी सामान्य दिन साबित हुआ। आसमान में उड़ान भर चुका था एक डबल डेकर लग्जरी एयरक्राफ्ट पैन एम फ्लाइट 6 हवाई से सैन फ्रांसिस्को की ओर बढ़ती इस फ्लाइट में कुल 70 मुसाफिर और 7 क्रू मेंबर थे। कुछ लोग हेडफोन लगाकर संगीत सुन रहे थे, कुछ खिड़की से बादलों का नजारा ले रहे थे और कई अपने गंतव्य को लेकर योजनाएं बना रहे थे। लेकिन तभी सब कुछ थम गया। एक जोरदार चीख ने प्लेन के सन्नाटे को चीर दिया। 4 अजनबी नकाब पोश लोग हथियारों के साथ खड़े थे। वे हाईजैकर थे और उन्होंने विमान पर कब्जा कर लिया था। यात्रियों की धड़कनें जैसे रुक सी गईं, बच्चे रोने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जैसे ही ये खबर एटीसी तक पहुंची, जमीन पर हलचल मच गई। रेस्क्यू टीमें तैयार होने लगीं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सिर्फ 5 मिनट बाद फ्लाइट 6 रडार से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हाईजैकरों ने विमान का ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिया था। लेकिन असली मुसीबत कुछ और थी। प्लेन प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा था और आगे था एक विशालकाय तूफान, टाइफून। बवंडर जैसी हवाएं जहाज को इधर उधर फेंक रही थीं। पायलट ने हर संभव कोशिश की विमान को स्थिर करने की, लेकिन अगले 2 घंटे तक प्लेन कुदरत के रहम ओकरम पर था। फिर एक इंजन फेल हुआ और थोड़ी ही देर में दूसरा भी। विमान अब आग के गोले जैसा बन चुका था और समंदर की तरफ तेजी से गिर रहा था। जब सभी को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाईजैकर्स को काबू में किया और खुले दरवाजे से छलांग लगा दी। प्लेन जोरदार धमाके के साथ समंदर में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह बच गए। चारों ओर फैला था सिर्फ पानी और डरावनी लहरें। सौभाग्य से क्रैश वाली जगह से कुछ ही दूरी पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। बचे हुए लोग तैरकर वहां पहुंचे, भीगे हुए, कांपते हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। न कोई फोन था, न कोई संकेत। उम्मीद की हर डोर टूट चुकी थी। तभी एक व्यक्ति को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी। उसने कांपते हाथों से चारों तरफ देखा और उसे दिखा दूर धुंध में एक द्वीप। तैरना जानने वाले लोग तुरंत समुद्र में कूद पड़े। नीचे गहराइयों में शार्क, ऊपर तूफानी लहरें, लेकिन जिंदा रहने की चाह सबसे बड़ी थी। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 15 से 20 लोग उस द्वीप तक पहुंच पाए। वहां पहुंचकर उन्होंने खुद को नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी बचाने की ठानी। उन्होंने लकड़ियों से एक बेड़ा बनाया और समुद्र में लौट गए। धीरे धीरे सभी 60 लोग उस द्वीप तक पहुंच गए। लेकिन यह कोई स्वर्ग नहीं था, यह एक वीरान टापू था। सिर्फ रेत, कुछ नारियल के पेड़ और झाड़ियां, ना खाना, ना पानी और ना ही बचने की कोई उम्मीद। कुछ लोग टूटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। तभी सामने आए एक स्कूली शिक्षक, मिस्टर डेविड। उन्होंने सबको एकजुट किया और कहा, अगर अब हम हार गए तो हम वाकई खत्म हो जाएंगे। उनके शब्दों ने जैसे टूट चुके लोगों में जान फूंक दी। एक युवक पेड़ पर चढ़कर नारियल लाया। बारिश का पानी चट्टानों में जमा करके पिया गया। छोटी छोटी टीमें बनी, कुछ खाने की तलाश में, कुछ शेल्टर बनाने में लग गए। पहली मछली पकड़ी गई तो वो महज भोजन नहीं था, वो उम्मीद की जीत थी। समुद्र के किनारे उन्होंने हेल्प लिखा। एक बार एक विमान दिखा भी, लेकिन वह गुजर गया। समय बीतता गया। पहले 3 महीने सबसे कठिन थे। 10 लोगों की मौत हो गई, अब सिर्फ 50 बचे थे। उधर दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अखबारों में उनकी खबर छपी, परिवारों ने शोक सभाएं की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि 50 लोग अभी भी जिंदा थे। वक्त बीतता गया। 2 साल बाद एक चमत्कार हुआ। एक महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। पहली बार उस द्वीप पर किसी ने जन्म लिया था। उसकी मासूम सी हंसी ने सबके दिलों में फिर से रोशनी जगा दी। अब उनके पास जीने की एक नई वजह थी, अगली पीढ़ी। धीरे धीरे समय रेत की तरह फिसलता गया। 10 साल गुजर गए। अब वहां एक छोटी सी दुनिया बस गई थी। मिस्टर डेविड ने एक स्कूल खोला, खेती शुरू हुई, मछली पकड़ने के नए तरीके खोजे गए और हर साल सर्वाइवल डे मनाया जाने लगा। इस बीच 5 और बच्चों ने जन्म लिया और 7 बड़ों की मृत्यु हो गई। आबादी अब थी 48। कई बार आसमान में विमान दिखाई दिए, लेकिन कोई भी उनकी तरफ नहीं मुड़ा। धीरे धीरे सबने मान लिया कि अब यही उनकी दुनिया है। 13 साल बीत चुके थे। बच्चे अब युवा हो गए थे और पुराने यात्री अब बूढ़े। एक सुबह समुद्र से एक आवाज आई, एक जहाज की सीटी। सब दौड़े, आग जलाई, हाथ हिलाए और इस बार जहाज रुक गया। रेस्क्यू टीम ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। 48 लोग जिनकी मौत का ऐलान हो चुका था, अब फिर से दुनिया के सामने थे। शहर लौटते ही उन्हें अजनबी निगाहें मिली। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग 13 साल तक एक द्वीप पर जिंदा रहे। फिर सामने आई एक डायरी जिसमें हर दिन का विवरण दर्ज था, हर संघर्ष, हर मौत, हर जन्म। इस पर एक किताब भी लिखी गई, द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, 13 ईयर्स ऑन द आइलैंड। यह कहानी आज भी इंसानी हौसले की सबसे बड़ी मिसाल है। ये सिखाती है, चाहे हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, अगर मन में उम्मीद है तो इंसान किसी भी तूफान को पार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या करते अगर आप इन 48 में से एक होते।